गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ मैथमेटिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 38% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? वही सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो निकालो। 30% का फ्रिक्शन क्या होता है? ये होता है 3/10, यानी कि 10 की वस्तु खरीदी और 3 अधिक अंकित किया है, 13 अंकित कर दिया। अब 38% की फ्रिक्शन कितनी होगी? 38/100, यानी कि कोई चीज 100 में खरीदी और 38 की छूट दे दी, इसका मतलब वो 62 में बेची होगी। ठीक है, 62 में बेची होगी। अब देखिए आप, अब हमने क्या किया, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने करके दिखा दिया आपको। ठीक है, देखिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे? 100 का गुणा ऊपर कर दो, 13 का गुणा नीचे कर दो, एमपी बराबर हो गई। 13 का गुणा यहां और 100 का गुणा यहां, यानी कि सीपी 1000 आ गई। अनुपात 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 बचे 2, 13 छिंग 78 और 2 80, और यहां कितना आ गया? 1300। हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि कितने की हो रही है? हानि हो रही है जी 194 रुपए की। तो 194 की हानि 1000 पर तो 100 पर, बताइए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 10 का इसमें भाग लग जाएगा, यानी कि 19.4% की हानि आ गई। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि cos थीटा बराबर है 8/15 और साइन थीटा का मान पूछा है। तो यहां से बनाइए क्या? यहां से बनाएंगे त्रिभुज। ये क्या होता है? ये होता है आधार बटे cos। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। एक बार फिर से बता देता हूं, आप लाल बटे कका से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो क्या आ रहा है? आधार बटे कर्ण आ रहा है, तो आधार 8, कर्ण 17। अब ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या? एक ट्रिपलेट होता है, वो ट्रिपलेट क्या होता है? वो होता है 8, 15, 17। ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अब देखिए साइन निकालना है। साइन क्या होता है? साइन आपके सामने ये रहा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है? 15 और कर्ण क्या है? 17। 15/17 आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। x का मान ज्ञात कीजिए यदि 17 गुणा 684 डिवाइड बाई 57 माइनस 5/7 ऑफ 4.2 बराबर है x प्लस 13 गुणा 204 डिवाइड बाई 17। ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखो सबसे पहले इसका भाग इसमें लगाओगे तो क्या आएगा? देखो 17 गुणा 57 एकम 57, बचे कितने? 11 और 57 दूनी 114, माइनस इससे ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो ये 0.6 बार कट जाएगा और 5 छिक्के 30, तो ये आ जाएगा 3.0। ठीक है, 3.0 आ गया ये। ठीक है, बराबर x प्लस 13 गुणा
अब 17 का भाग लगेगा इसमें, तो 17 एकम 17, बचे 3, 17 दूनी 34। अब 17 और 12 का गुणा करूं तो 204 माइनस 3 बराबर x प्लस 13 और 12 का गुणा होता है 156। यानी कि अब यहां से क्या आएगा, देखो यहां से 201 बराबर x प्लस 156, तो x बराबर आ जाएगा 44 और 1 45। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रक की औसत चाल क्या है जो आधी दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, x2y अपॉन 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए 2 गुणा कितने 20 गुणा 80 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 80। ठीक है, तो 2 गुणा 20 गुणा 80 अपॉन 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 दूनी 4, 8 चौक 32, यानी कि ये आपका आंसर आ गया 32 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 55 दिनों में कर सकता है, ए को अकेले 2 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 55 दिनों में। दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा, 55 आएगा। 5 का भाग लगाया 11 और 55 का भाग लगाया 1, यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आई है, 11, और बी की कितनी है, 1। तो ए की कितनी होगी, ए की 10 होगी, जब तो दोनों मिलकर बनेंगे 11। ठीक है, अब देखो कह रहा है 55 गुणा 2, कोई बात नहीं है, और 10 लगाना यहाँ पर, तो 5 से 2 बार और 5 से 11 बार, 2 से 2 कट गया, यानी ए कितने दिन में करेगा, ए करेगा 11 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 96 है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। यानी कि ये कह रहे हैं कि पिता प्लस सन दोनों की आयु का योग 96 था। अब कह रहा है 20 वर्ष पहले, यानी कि पिता 20 वर्ष पहले बराबर 3 गुना था बेटा। ठीक है, यानी कि f माइनस 20 बराबर 3s माइनस 60। f माइनस 3s बराबर कितने आ जाएंगे, ये माइनस के 40 आ जाएंगे, 20 इधर जाके जुड़ जाएंगे, ये तो आगे माइनस के 40 बराबर में। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर रख दो इक्वेशन को, क्या क्या बराबर 96 और f माइनस 3s बराबर माइनस 40। क्या करना है, घटा दो, घटा दिया हमने। जब इसे घटाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों तो घटाने पे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया आपका 4s बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे 136 हो जाएंगे, और 4 से 136 को काटोगे तो ये 34 बार कट जाएगा, है ना, 34 बार। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू आ गई 34। अब f निकालने के लिए क्या करना है, 96 माइनस 34, यानी यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यानी f की वैल्यू भी 62 आ गई। f की वैल्यू कितनी आ गई,
62 आ गई, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, अनुपात पूछा है इसने, तो अनुपात निकालने के लिए F/S बराबर 62/34, 2 से काटा 31 बार और 2 से काटा 17 बार, अनुपात आ गया 31/17 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर -15, y बराबर 25 और z बराबर -10 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू बता दीजिए। तो ये क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, ये होता है 3xyz। और कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड तीनों बराबर 0 हो, तब होता है। तो इसकी जगह पे ये रख दो, वैल्यू लगा दो, यानी कि 3 गुणा कितनी वैल्यू है, -15 25, -15 गुणा 25 गुणा -10, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा 30 गुणा 25 का गुणा 15 में करते हैं तो ये आता है 375। ठीक है, तो देखो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11 और पीछे आ गया 0, 11,250 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बैग में टील और मैरून और लाइम टोकन है, जिसमें टील और मैरून टोकन का अनुपात 15:10 है, 10 था, जबकि लाइम और टील टोकन का अनुपात 19:11 था। लाइम और मैरून टोकन का अनुपात बताइए। कौन कौन से हैं जी, कौन कौन से हैं, देखिए ये टील और मैरून क्या है 15:10, और कौन से, और लाइम है, लाइम और टील का अनुपात क्या है 19:11। बराबर वाला यहां लिख देते हैं, इसका बराबर वाला यहां लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना आएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पूछा गया, देखो यहीं से सॉल्व मत करना अभी, लाइम और मैरून टोकन का अनुपात बता दीजिए, यानी कि लाइम और मैरून। लाइम की क्या वैल्यू है 15 गुणा 19, और उसकी क्या वैल्यू है जी 10 गुणा 11। देखो यहीं से सॉल्व हो गया आसानी से, 5 थे 2 बार, 5 थे 3 बार, 19 3 57 अनुपात 11 दूनी 22, 57 अनुपात 22 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, फिर थोक व्यापारी उसी वस्तु को एक खुदरा विक्रेता को 25% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता इसे एक ग्राहक को 24% के लाभ पर बेचता है। यदि खुदरा विक्रेता के विक्रय मूल्य 372 है तो वस्तु की निर्माण लागत क्या है। यह सक्सेसिव है, एक के बाद एक। सक्सेसिव का मतलब है देखो 20% की फ्रिक्शन 1/5, यानी कि 5 की वस्तु को 1 के लाभ पर 6 में बेच दिया। 25% की फ्रिक्शन 1/4, यानी कि अब 4 की वस्तु को 1 के लाभ पर 5 में बेच दिया। ठीक है, अगली फ्रिक्शन क्या है जी 24%, तो 24% की फ्रिक्शन होती है 6/25, यानी 25 की वस्तु थी, 6 का लाभ लिया, 31 में बेच दिया, 5 से 5 कट गए। सही बात है, यहीं सोल्व कर लो ऊपर ही, 5 से 5 कट गए, ये 3 बार, ये 2 बार, 5 दूनी 50 और ये आए आपके 93। 93 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 31 थी या 93 हो गए ना, 93 की वैल्यू है 372, यानी कि, और 50 की वैल्यू निकालनी है,
यानी कि 372 अपॉन 93 गुणा 50। ठीक है, तो 3 से इसे काटोगे, 93 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 93 से ये जो कटेगा आपका, ये सीधा सीधा 4 बार कट जाएगा, और 4 का गुणा 50 में कर दो, 200 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक स्टोर घरेलू वस्तुओं पर 47 खरीदें 9 मुफ्त पाएं की पेशकश कर रहा है। स्टोर द्वारा दी जाने वाली छूट बता दीजिए। क्या होता है? मुफ्त में दी गई चीज अपॉन खरीदी गई चीज प्लस मुफ्त में दी गई चीज गुणा 100। ठीक है ना? तो मुफ्त में कितनी दी जा रही है? 9, खरीदी कितनी है? 47 प्लस मुफ्त गुणा 100 बराबर 9 अपॉन 56 गुणा 100। 4 थे 14 बार, 4 थे 25 बार। सही बात है? ठीक है भैया। अब 25 निम्मा 225 डिवाइड बाई 14 बराबर 14 एकम 14 बचे, हाँ 14 छिक्के 84, 1/14, यहाँ पे ऊपर 1 बचा। ठीक है, तो 16 पॉइंट, ठीक है हमने क्या करा? 0 बढ़ा ली, 1 और 0, 14 सत्ते 98, 16.7% वैल्यू आएगी, 16.07, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुशल श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपये अर्जित करता है और एक अकुशल श्रमिक 50 रुपये अर्जित करता है। यदि 5 श्रमिक मिलकर एक दिन में 400 अर्जित करते हैं तो कुल कुशल श्रमिकों की संख्या कितनी थी? मिक्सर एलिगेशन लगा दीजिए। यहां पर क्या है? कुशल कितनी जी? 100 रुपये पर डे। यहां कैसा है? अकुशल, अकुशल कितने रुपए पर डे? 50 रुपये पर डे। और दोनों का मिक्सचर क्या है? 400 अपॉन 5, दोनों का जो मिक्सचर है वो 80 है, 80 बीच में रख दो। ठीक है, अब लगाइए, देखिए 80 में से 50 जाएंगे 30, 100 में से 80 जाएंगे 20, 0 से 0 कट गई, अनुपात आ गया 3:2। कौन से पूछें? कुशल पूछें। कुशल कितने हैं? 3, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 3 पाइप X, Y और Z एक टैंकर को क्रमशः 360 मिनट, 540 मिनट और 772 मिनट में भर सकते हैं। Y और Z को 30 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर Z को भी, फिर X को भी खोल दिया जाता है। टैंक के शेष भाग को भरने के लिए तीनों पाइपों को एक साथ कितना समय लगेगा? यानी कि X भरता है 360 मिनट में, ठीक है जी, Y भरता है 540 मिनट में और Z भरता है 720 मिनट में। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 12 गुणा 180, तो ये कितना आ जाएगा? फिर इसका भाग लगाऊंगा तो ये 4 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा 4। जैसे 360 रखा, इससे ये 2 बार, ये आएगा 6, इसे रखूँगा तो 3 बार, 3 बार 3 चौक 12, और इसे रखूँगा तो ये 4 बार, और ये 4 से 3, ठीक है ना, 4 से 3, यानी इसको रखा मैंने, इससे 4 बार और 4 से 3 बार, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है सवाल में? Y और Z को 30 मिनट के लिए, Y और Z को, Y प्लस Z को 30 मिनट के लिए खोला है। देखो कितना भरेंगे, ये भरता है 6, ये भरता है 4 सॉरी, और ये भरता है 3,
यानी कि 4 + 3 गुणा 30, इन्होंने भर दिया भैया 210। यानी कि ये टोटल कितना आया, ये आया 12 का 0, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 9 और 12, और इसमें से 210 भर दिया, कितना बचा, 0, 5, 1950 बचा। अब जेड को भी शामिल कर लिया, तो 1950 को यानी कि 6 + 4 + 3, अब तो तीनों भरेंगे, तो 1950 15 और 15 से 95, 13 से ये कटेंगे 15, 150 मिनट, 100 शेष भाग जो बचा था 1950 वो 150 मिनट में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 6.5, 10.6 और 19.7 और ए का औसत 13 है, ए का मान बताइए। प्लस 19 पॉइंट प्लस ए बराबर 4 × 13। ठीक है, तो जी कितने आ गए जी, 52 आ गए। ठीक है जी, अब 6 और 4 10, 10, 6 और 16, 16 और 19 35, 35 और 1 36.8, 36.8 प्लस ए, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 3 और 12 15, 15.2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। पहली 5, 2, 3, 5, 7 और 11, 5 और 5 10, 17, लो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 410 मीटर और 440 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 130 किलोमीटर पर घंटा और 140 किलोमीटर पर घंटा चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय बताइए। डी बराबर, दोनों ट्रेनों की दूरी जुड़ जाएगी 410 प्लस 440 बराबर, अच्छा, और डिस्टेंस क्या होगा, ये घटेगा 140 माइनस 130 गुणा टी। ठीक है, ये कितने हो गए 850, 850 बराबर 10 गुणा 5/18 गुणा टी। ठीक है, अब देखो इसे तुम 9, 5, यानी कि टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर आ गया 850/25 गुणा 9, यानी 25 तिया 75 बचे 100, 25 चौक 100 गुणा 9, 9 चौक 36, 3 9 तिया 27 और 3 30, यानी ये आ गया आपका, इतने सेकंड आ गए 306, लेकिन उसने मिनट में आंसर पूछा है, मिनट में, तो क्या करेंगे 306 में 60 का डिवाइड लगा दो, तो ये 5.1 मिनट आ जाएगा आंसर, 5.1 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 37 है, 37 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए, यानी कि पूरे समूह की, तो शिक्षक की भी 38 तो लाया ही होगा, शिक्षक अपनी एज तो लाएगा, और 26 छात्रों के लिए एक एक और लाया होगा इसे 38 बनाने के लिए। 4 हासिल 1, 64 वर्ष शिक्षक की आयु होगी,
ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6:5:3 है, यानी L, B और H का जो अनुपात है वो 6:5:3 है। ठीक है, अब ये कह रहा है घनाभ का आयतन 720 है, L गुणा B गुणा H बराबर 720, 6×5 = 30, 90, x³ बराबर 720। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 से ये 8 बार कट गया, यानी कि x³ बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2, यानी कि L बराबर कितना आया, L बराबर 12, B बराबर 10 और H बराबर 6। अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है LB + BH + HL। अब देखो, इन दोनों का गुणा करूंगा 120, 12 × 10 प्लस 10 × 6 प्लस 6 × 12, यही है ना। ठीक है, यानी कि 2 120 प्लस 60 प्लस 72, 2 × 180 252 और 252, यानी कि आंसर जो आएगा 504 आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विनोद, काजल और अर्पित क्रमशः 1040, 1390 और 1890 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 1440 है तो लाभ में अर्पित का हिस्सा बताइए। विनोद है, काजल है और अर्पित है। ठीक है, 1040 अनुपात 1390 अनुपात सबकी 0 काट दो, अब सब जोड़ो आप, तो 100 200 300 300 343 343, 43 में से मैंने इसमें 11 दिए तो 200 तो जे बन गए, यानी कि देखो 200 200 300, अब इसमें 11 दे दो 400, यहाँ कितने बजे 28 और 4 32, यानी कि 432 की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है ना, यानी कि अब हमें अर्पित की वैल्यू निकालनी है, अपॉन 432 गुणा अर्पित का कितना है 189। तो देखो भैया, एक काम करो, 2 से काटा 720 बार, 2 से काटो 216 बार। ठीक है, 36 से काटो 3 बार, 36 से काटो 20 बार, और 3 से जाए काटो कितने बार 63 बार, यानी कि 20 गुणा 63, 1260 इज द ना 36 से कितने बार कटेगा, 36 दूनी 72। ठीक है, 36 से ये 3 बार 6 बार कटेगा, हाँ 6 बार कटेगा 36 से। ये जो कटेगा ये वाला, ये जो काटा है मैंने, ये 6 बार कटेगा। कोई बात नहीं, देखो समझने के लिए दोबारा कैलकुलेशन कर लो, कोई बात नहीं, आपके समझ में आना चाहिए, बस एक बार फिर से कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, देखो क्या है, 144 डिवाइड बाई 216, डिवाइड बाई 216 नहीं है 432। ठीक है, 432 गुणा अर्पित का हिस्सा, 2 से काटा 720 बार, 2 से काटा 216 बार, 36 से 20 बार, 36 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, और 3 से ये कटा 63 बार, यानी आपका आंसर आ गया 63 गुणा 10। 63 गुणा 10 मतलब आपका आंसर 630 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 5000 के मूलधन पर
5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए और 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के गणना करने पर अंतर क्या होगा? एक बार कितना है? 5% गुणा 3, ये कितना आ गया? 15। 4% गुणा 4, ये कितना आ गया? 16। अंतर कितना है ओवरऑल? 1% का अंतर है बस। समझ रहे हो? तो 5,000 का 1% निकाल दो, आंसर कितना आ गया? 50। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 120 सेंटीमीटर, 174 सेंटीमीटर और 126 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले परिमाप निकालिए। परिमाप 120 प्लस 174 प्लस 126 डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ से s निकल आएगा। कितना निकलेगा s? ये हो गए भैया कितने? 300, 420, 210 आ गया s। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। s कितना आया है? 210 गुणा 210 में से a घटाओ 90 गुणा 210 में से b घटाओ, यानी कितने? 174। हाँ 174, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 174, 26 और 10 36। और अब कितने घटाने लास्ट में? 126 घटाओ। 126 घटाऊंगा तो 74 और 10 84। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो आप आराम से। 210 को क्या लिख सकते हो? 14 गुणा 15। 90 को क्या लिख सकते हो? 15 गुणा 6। 36 को 36 है, 2 तो स्क्वायर है, ये आ जाएगा 14 गुणा 6। यानी क्या क्या बाहर आएगा? एक तो 14 बाहर आएगा, एक 15 बाहर आएगा, एक 6 बाहर आएगा, एक और 6 बाहर आएगा, यानी 210 गुणा 36, 0, 36 एकम 36, 36 दूनी 72 और 3 75, 7560 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वस्तु को 528 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। ठीक है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखो जी, CP SP, 12% की हानि का मतलब है 25 की चीज 22 में बेची है, और 22 की वैल्यू कितनी दी है? 528। 22 से अगर मैं इसे काटूं तो 22 दूनी 44 और 22 चौक 88। एक की वैल्यू कितनी आ गई? अब इस एक की वैल्यू का गुणा इसमें कर दो तो CP कितनी आ गई? 600। अब इस 600 को 12% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 112/100। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये आ जाएगा आपका 672। 672 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इनका जब योग करोगे तो ये जो योग आएगा वो आएगा आपका 5 और 5 10 7 17 28 41, 5 और 5 10 7 17 28 41 58, 58 और 2 77 100 129 आएगा इनका योग। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि 10/20 का कितना प्रतिशत 1/20 है? यानी कि 1/20 है, 1/20 जो है, अरे स्क्रीन थोड़ी लग रहा है गीली हो गई है। देखिए 1/20 10/20 का
कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 गुणा 20 ऊपर आ गया और ये 20 गुणा 10 आ गए। ठीक है, देखिए 20 से 20 कट गया तो क्या बचा 1/10 और 1/10 गुणा 100 क्या होता है 10%। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। आप मेरा यकीन मानिए, आप जितनी मेरे ये पार्ट्स हैं ना डेली जो करा रहा हूँ, आप इनको करके चले जाना। अगर आपके ग्रुप डी के एग्जाम में एक भी सवाल, एक भी मेथड जो मैं करा रहा हूँ बाहर आ जाए तो आप कमेंट में आगे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।